नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 24 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉज अपॉइंटेड एज द DG ऑफ एंटी टेररिस्ट फोर्स NSG बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार द्वारा आतंक विरोधी बल NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी ने आंसर नलिन प्रभात दिया था और नलिन प्रभात ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट। तो किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? आंसर है, ये जीत लिया है डी गुकेश ने। किसने? डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ये डी गुकेश है, आप ध्यान रखिएगा। 17 साल के हैं, ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने यहाँ पर कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट को जीता, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें, लास्ट ईयर इन्होंने सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया था एशियन गेम्स जो हुए थे ना होंगजू में, वहाँ पर चेस की फील्ड में। ठीक, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करें। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 जो कि बिश्केक, किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में ऑर्गेनाइज कराई गई। कार्लोस सेज, ये कारों की रेस होती है, उसमें ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को ये जीत चुके हैं। मीराबाई चानू, ये पेरिस ओलंपिक में भारत की इकलौती रिप्रेजेंटेटर होंगी वेट लिफ्टर में। और रोहन बोपन्ना साथ साथ मैथ्यू एबडेन, इन्होंने मियामी ओपन टेनिस मेंस डबल टाइटल को जीत लिया। रशिया और बेलारूस, रशिया और बेलारूस, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि पेरिस ओलंपिक में दोनों देश पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इनके लेकिन प्लेयर्स इंडिपेंडेंट रूप से पार्टिसिपेट करेंगे। नहीद दिवेचा, ये नेशनल इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 गोल्ड मेडल जीती हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बैंड कंपनीज फ्रॉम चाइना एंड बेलारूस फ्रॉम सप्लाइंग टेक्नोलॉजी फॉर पाकिस्तान्स बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। तो किस देश ने चीन और बेलारूस की कंपनियों को पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर होगा, यह प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है। अमेरिका ने यहाँ पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का एक कार्यक्रम चल रहा है, उसमें चीन और बेलारूस की कंपनियों को यहाँ पर बैन कर दिया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों? रीज़न यहाँ पर रशिया, चीन, बेलारूस, इन देशों को अलग थलग करना है, ईरान भी इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की मिसाइल जो सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, उसमें अफेक्ट आएगा इस फैसले के बाद। अगर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की बात करें तो 1986 से ये स्टार्ट हुआ था। और अगर बात करें इसकी जो मिसाइल्स हैं, हाल्फ 1 और हाल्फ 2 मिसाइल्स, जिसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया और मिलिट्री को 1990 तक दे दिया गया। 1996 में यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल पर इन्होंने काम शुरू किया और बैलिस्टिक मिसाइल को एक्वायर किया। तो यहाँ पर 1996 से बैलिस्टिक पर काम स्टार्ट किया गया इनके द्वारा एक्वायर करने का। इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अमेरिका ने यहाँ पर जो फ़लस्तीन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको फुल मेंबरशिप मिल रही थी, उस पर वोटिंग हुई, वीटो कर दिया। और सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ली सेन लुंग, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद से स्टेप डाउन कर दिया है। बरजानी बेनेडिक्टसन
जो कि प्राइम मिनिस्टर आइसलैंड के अगले होंगे। ईरान और इजराइल, इन दोनों देशों के टेंशन की वजह से भारत ने यहाँ पर ट्रैवल की जो एडवाइजरी है वो जारी की है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, जो कि क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, सिंगापुर में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ईस्टर्न नेवल कमांड ऑफ इंडियन नेवी कंडक्टेड ईस्टर्न वेव एक्सरसाइज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कमांड। तो भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान ने ईस्टर्न वेव अभ्यास आयोजित किया। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो ईस्टर्न वेव अभ्यास आयोजित किया है भारतीय नौसेना ने पूर्वी नौसेना कमान में। पूर्वी नौसेना का मुख्यालय विशाखापट्टनम में अवेलेबल है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम आंसर सही होगा। ठीक, तो विशाखापट्टनम, 3 वैसे नेवी, इंडियन नेवी के कमांड हैं, उनमें से जो ईस्टर्न कमांड है वहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है एक्सरसाइज पूर्वी लहर। पूर्वी लहर को ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंडियन मिल्क ब्रांड नंदिनी हैज़ बिकम द स्पॉन्सर ऑफ विच टू टीम इन अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप 2024। तो 2024 में जो होने वाला है T20 क्रिकेट विश्व कप, इसमें दो जो टीम है इनके प्रायोजक भारतीय दूध ब्रांड नंदिनी बन गया है। तो नंदिनी किनका बना है? तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये 2 देश की जो टीमें हैं इनका यहाँ पर ये एक भारतीय जो दूध ब्रांड है ये यहाँ पर प्रायोजक बना हुआ है। तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड, इन दोनों देशों की टीम का यहाँ पर प्रायोजक बन गया है नंदिनी, जो इंडियन मिल्क ब्रांड है। अगर बात करें इस ब्रांड की तो ये कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का एक फेमस ब्रांड है। डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का कहाँ होगा? वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट दोनों देश मिलकर इसको होस्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द भगवान महावीर निर्वाणा महोत्सव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर होगा नई दिल्ली में। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2550वीं भगवान महावीर जी की निर्वाण महोत्सव के ओकेजन पे इन्होंने महावीर जयंती भारत मंडपम नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया, वहीं पर इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। महावीर जी को वर्धमान भी कहते थे। ये 24 तीर्थंकर थे जैनिज्म में। ठीक, आगे बात करें। और ऋषभ देव पहले थे। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच लोकसभा सीट ऑफ गुजरात बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड। तो गुजरात की किस लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? आंसर होगा ये सूरत की यहाँ पर लोकसभा सीट थी जिसमें निर्विरोध ये निर्वाचित हो चुके हैं। इनका नाम है क्या? इनका नाम मुकेश दलाल है। याद रखिएगा, यहाँ पहली सीट का रिजल्ट आ चुका है, सूरत उनमें से एक है, पूछा जा सकता है इनका नाम। यहाँ पर ऐसा कैसे हो गया? देखिए, 2 कांग्रेस के कैंडिडेट्स जिनका कैंडिडेटर रद्द हुआ और 8 दूसरे जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया। इसके बाद एक ही प्लेयर बचे, एक ही यहाँ पर उम्मीदवार बचे, मुकेश दलाल, उनको जीत यहाँ पर दे दी गई। ठीक, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ टेस्टेड द पायल G-12 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। तो हाल ही में किस देश ने प्योल G-12 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का परीक्षण किया है? आंसर होगा ये नॉर्थ कोरिया ने प्योल G-12 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का परीक्षण किया है। ध्यान रखिएगा,
अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया जिसकी कैपिटल है प्यांगोंग और नॉर्थ कोरियन वॉन यहाँ की करेंसी, किम जोंग उन यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर एंड टेनिस स्टार गार्बिन मुगुरुजा announced her retirement from the game. How many Grand Slam हैज़ शी वॉन so far? तो विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी और टेनिस स्टार गर्बाइन मुगुरुजा ने खेल से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने अब तक कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो उन्होंने अभी तक 2 ग्रैंड स्लैम जीते थे। नंबर 1 टेनिस की खिलाड़ी थी, इनको यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इन्होंने 30 साल की उम्र में लगभग अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ठीक, अगर मुगुरुजा की बात करें तो फ्रेंच ओपन इन्होंने 2016 में जीता, विंबलडन ओपन इन्होंने 2017 में जीता है। ये स्पेनिश प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन, फेमस NFL क्वार्टरबैक प्लेयर रोमन गैब्रियल पास अवे, ही वॉज ऑफ विच ऑरिजिन? तो प्रसिद्ध NFL क्वार्टरबैक खिलाड़ी रोमन गैब्रियल का निधन हो गया। वह किस मूल के थे? तो वो फिलिपिनो अमेरिकन मूल के थे। तो फिलिपिनो अमेरिकन के ये खिलाड़ी थे और यहाँ से बिलोंग करते थे, और अभी रिसेंटली में इनका निधन हो गया। नेशनल फुटबॉल लीग में खेला करते थे और अभी रिसेंटली में इनका निधन हुआ है। आगे अगला क्वेश्चन, When is the वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ऑब्जर्व्ड? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हम हर साल 23 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। 23 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड बुक डे के अवसर पर, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए। लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो डीजी एंटी टेररिस्ट फोर्स NSG के कौन बने हैं? नलिल प्रभात, दीपिका सोरेन इंडियन फीमेल प्लेयर हैं जिनको असुंता लाकरा अवार्ड से हॉकी इंडिया ने सम्मानित किया है। नागालैंड में ऐसी 6 डिस्ट्रिक्ट थे यहाँ पर 0 वोटिंग ऑब्जर्व की गई। वासुकी इंडिकस ये लॉन्गेस्ट स्पीसीज ऑफ स्नेक है जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इसको डिस्कवर किया गया साइंटिस्टों के द्वारा। और हिंदुस्तान जिंक जो कि सिल्वर प्रोडक्शन में दुनिया में 3री पोजीशन पर आया है। महेंद्र सिंह धोनी पहले विकेट कीपर बने हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन इंडियन प्रीमियर लीग में बना दिए। रोहित शर्मा 250 मैच खेलने वाले IPL में दूसरे प्लेयर बन चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी के बाद। और कावेरी की सहायक नदी है लक्ष्मणा तीर्था रिवर, ये रिसेंटली में चर्चाओं में रही। अपने हाईएस्ट जो ड्रॉट होता है वो यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया, सूखा ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड अर्थ डे हम 22 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो फ्रॉम विच लोकसभा सीट ऑफ गुजरात बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड? तो गुजरात की किस लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।